इसके बाद नेक्स्ट, अब अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ फायदे या नुकसान भी होंगे आपके। सबसे पहले आपका आता है कि अकाउंटिंग के हमारे एडवांटेजेस क्या हैं। बेसिकली एडवांटेजेस मतलब क्या फायदा है, इसको आप इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो। एक कई बार क्वेश्चन आता है कि यार व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव से हमने क्या करना, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम्स, टारगेट। तो यही चीजें हैं वहां पे, उसको हम लिखना किस तरीके से है कि भी जैसे सपोज कि पहला है मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, यहाँ तो हम कह रहे हैं कि ये काम करता है, वहां हमने करना है कि हेल्प इन मेंटेनिंग, कि ये काम, इसका ऑब्जेक्टिव है कि उन चीजों को मेंटेन करना। चीज वही है, पॉइंट्स वही है आपके, बस आपको उसको उसकी प्रेजेंटेशन बदल देनी है। सबसे पहले आपका आता है एडवांटेज, क्या आता है आपका अकाउंटिंग का, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। हमने पहले भी पढ़ा कि सिस्टमैटिक तरीके से हर चीजों को रिकॉर्ड करता है। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाने में हमको हेल्प करता है। तीसरा कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस बताता है, इवेल्युएट करता है कि इस साल या हमने क्या काम किया, हमें फायदा हुआ, नुकसान हो रहा है, क्या चीज हो रही है। डिसीजन मेकिंग, अगर मेरे पास कंपनी के मुझे अगर प्रॉफिट लॉस या चीजों के बारे में नहीं पता होगा तो मैं कैसे नए नए आगे इवेंट्स में या नए अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टमेंट करूंगा। वो तभी करेगा ना कंपनी, डिसीजन कैसे लेगी, अपने पास रिजल्ट्स को देख के डिसीजन लेती है आपकी। फैसिलिटेट्स ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या होता है, चेक करना कि क्या हमने जो रिकॉर्ड किया है वो सही है या नहीं है, उसको वेरीफाई करना बेसिकली। हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग टैक्स लायबिलिटीज, किसमें काम आता है आपको, टैक्स लायबिलिटी मतलब कि सही टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी है, कितना आप लायबल हो पे करने के लिए, ये ना आप कम या ज्यादा पे करो। तो आपको ट्रू एंड नेचर बताएगा बिल्कुल कि भी आपको कितना आपका टैक्स बनता है अकाउंट्स के हिसाब से आपका। फिर कुछ आते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज, अब इतने फायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान भी जरूर होंगे इसके आपके। सबसे पहला टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियस बहुत टाइम लगता है काम करने, जनरल नॉलेज में पूरा साल लग जाता है एंड रिजल्ट निकालने में आपका। कॉस्टली फॉर जो छोटे बिजनेस हाउसेज होते हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उनके लिए बहुत महंगा पड़ता है अकाउंटेंट हायर करना, उनको हर महीने पैसे देना, तो काफी कॉस्टली आपका है। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, अब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि भी इसको समझना आसान नहीं है, कॉमन मैन नहीं समझ सकता है, एक एक्सपर्ट की आपको जरूरत पड़ती है, तो वो कॉम्प्लेक्स है इसका नेचर समझने में आपका। बेस्ड ऑन पर्सनल एस्टिमेट्स, क्योंकि इसमें मैथ्स की तरह नहीं है कि आपने एक चीज के दो फॉर्मूला रखा दोनों से आंसर सेम है, इसमें आप जिस मेथड यूज करोगे उससे आंसर अलग आता है आपका। चांसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग, यस बायसनेस के चांस होते हैं आपका। इसमें एक चीज आती है, इसको हम विंडो ड्रेसिंग भी कह सकते हैं, कि अकाउंट्स में क्या होता है, चीजों को वो अब एक आम आदमी नहीं समझ पाता तो उसने क्या कर दिया, जो अकाउंटेंट होगा या जो भी एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा, चीजों को ड्रेस कर देगा सजा के कि हाँ जी ये आंसर। अब आपको तो पता नहीं इसमें क्या चीज हुआ है, उसने सही लिखा है या बुरा किया आपने। तो इसलिए इसमें यहाँ पे रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। एंड रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर्स, मतलब वही एक गलती, आपने जर्नल में कुछ गलत कर दिया, उससे आंसर लेजर में ट्रायबल में फाइनल अकाउंट्स तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ह्यूमन एरर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आपके। तो ये हैं कुछ आपके डिसएडवांटेजेस किसके, अकाउंटिंग के आपके। इसके बाद नेक्स्ट, अब जो हमने बुक कीपिंग अकाउंटिंग की बात शुरू की थी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला, बुक कीपिंग का काम है चीजों को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और रिकॉर्ड करना। बट अकाउंटिंग काम होता है समरी करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। देन इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, बुक कीपिंग का सिर्फ रिकॉर्डिंग, इनका मेन ऑब्जेक्ट है कम्युनिकेट, कि उसका रिजल्ट बताना। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप है आपका और अकाउंटिंग आपका सेकंड स्टेप है। बुक कीपिंग करने के लिए हमें कोई हायर या स्पेशल बेसिक जनरल मतलब बेसिक आपकी अकाउंटिंग नॉलेज चाहिए, हमें कोई बहुत हायर स्टडीज करने की जरूरत नहीं है बुक कीपिंग करने के लिए। बट अकाउंटिंग करने के लिए हमें स्पेशल नॉलेज जरूरत है, उसमें यहाँ पे आपके सीए सीएस अकाउंटेंट वो वही बंदा कर सकता है जिसने उसकी स्पेशलाइज नॉलेज ली होगी आपकी। बुक कीपिंग के मेनली वो कहते हैं कोई ब्रांच नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं तो सिंगल एंट्री ऑर्गेनाइजेशन के बाद में आएगा, कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि हर चीज के दो इफेक्ट, कि अगर कोई चीज कहीं प्लस हुई है तो कहीं ना कहीं वो माइनस भी जरूर होगी। डबल इफेक्ट से क्या होता है, हमें पता लगता है कि वेरिफिकेशन की आंसर आपका सही आएगा। अकाउंटिंग की आपकी कुछ ब्रांचेस है, आगे पढ़ेंगे हम, इसमें फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स एंड सोशल अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग होते हैं आपकी। फिर बुक कीपिंग क्या 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 चीजों को संभालता है, जर्नल, सब्सिडी बुक, कैश बुक वगैरह, लेजर्स होते हैं आपके। एंड जो आपका अकाउंटिंग उनका काम है ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना, उनको पढ़ना। बुक कीपिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर सकता, बट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है आपका। बुक कीपिंग कौन करता है, जूनियर स्टाफ, क्लर्क वगैरह, ठीक है। एंड अकाउंटिंग कौन करता है, सीनियर स्टाफ, जो बड़े सीनियर अकाउंटेंट्स हो गए, सीए सीएस वगैरह हो गए, वो चीज होगी आपकी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है। बुक कीपिंग आपका इनिशियल स्टेज है, और अकाउंटिंग कब शुरू होगा आपका, जब आपका बुक कीपिंग खत्म होगा, उसके बाद आपका अकाउंटिंग शुरू होगा। तो ये डिफरेंस है, आपको ये एग्जाम में आ सकता है थ्योरी में। नेक्स्ट, अब जो हम बात कर रहे थे कि आपका ब्रांचेस, अकाउंटिंग कभी भी अकेला खुद काम नहीं करता, उसे
5 ब्रांचेज आपकी हैं, उसको सब फील्ड्स कह लो या टाइप्स कह लो अकाउंटिंग की आपकी, कौन कौन सी आपकी हैं। ये सबसे पहले आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनका काम है हमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बताना। ठीक है जी। एक मिनट। फिर दूसरा हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इनका काम है आपका कि हमारे हर टाइप के कॉस्ट, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हमारा क्या क्या कंपनी में खर्चे है उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। ये पूरी किताब है जो कॉलेज लेवल में आप पढ़ते हो। फिर तीसरा आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम है इन दोनों के रिजल्ट्स को देख के, ठीक है, डिसीजन लेना कि हमें किन किन प्रोजेक्ट्स में या नए नए इन्वेस्टमेंट्स हमें करनी चाहिए हमें। तो इनका काम होता है डिसीजन मेकिंग। एंड टैक्स अकाउंटिंग नाम से पता लग रहा है कि हमारे जितने भी टैक्स लाइबिलिटीज हैं वो कैलकुलेट करना, चाहे जीएसटी में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी आता है, इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स, सब इनको कैलकुलेट करना वो इनका काम होता है। एंड लास्ट सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग मतलब क्या, आज सिर्फ हम इतना नहीं कर सकते कि भी अपना अपना काम किए खत्म। हमें देखना पड़ेगा कि भी हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, उनको दिखाना भी पड़ेगा आपका कि भी हमने ये जी बिजनेस हमारा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये काम कर रहा है। तो वो सब चीजें कहाँ आती हैं आपकी, सोशल अकाउंटिंग में आती हैं आपकी। तो ये 5 ब्रांचेज है, अकाउंट्स ने अपने 5 सब पार्ट बना रखे हैं। उसने हर एक काम की अपनी अपनी कैटेगरी रखी हुई है। नेक्स्ट अब आपकी चीज आती है कि ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है क्या चीज। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो हम ये जो डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं उसको एक, जो हमने रिपोर्ट कार्ड जैसे मैंने कहा आपको, उसको उसके कौन कौन से यूजर हैं, किस किस को चाहिए वो। तो वो दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में जो कंपनी के इनसाइड है कौन कौन होते हैं, ओनर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गया, इंप्लॉयज हो गए। ओनर्स को चाहिए कि हमने प्रॉफिट लॉस देखना है, मैनेजमेंट देखता है कि भी कहाँ डिसीजन लेने के लिए आगे प्रोजेक्ट्स में। एंड एम्प्लॉयज का काम है कि भी ये देखना कंपनी हमें आगे सैलरी वैलरी पे कर पाएगी नहीं पाएगी। कई बुक्स में जो एम्प्लॉयज है वो एक्सटर्नल में भी दिया हुआ है कि भी ये एक्सटर्नल यूजर है। ठीक है। और एक्सटर्नल मतलब जो कंपनी के बाहर है, कौन कौन, क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, जिनसे हमने उधार लिया होगा या जो हमें उधार दे सकते हैं। अब उनको जरूरत है कॉन्ट्रीब्यूशन की, मुझसे वो चेक करेंगे कि क्या कंपनी मतलब है इतनी काबिल कि वो हमें हमारा पैसा वापस दे सके। अगर वो काबिल देखेंगे तभी तो वो हमें आगे लोन दे पाएंगे। फिर इन्वेस्टर्स, जिन्होंने कंपनी इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली बात है वो कंपनी की रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही चेक करेंगे और कंपनी को पैसा देंगे आपका। कस्टमर्स, ताकि वो ये देख, कस्टमर को इसलिए देखते हैं कि ये कंपनी के क्या रुतबा है, क्या ब्रांड नेम है, कितनी उसकी है, कितनी सेल्स वगैरह है, तो उसके हिसाब से वो आजकल लोग चीजों को खरीदते हैं। टैक्स अथॉरिटीज, उनको ये इसलिए इन्फॉर्मेशन जरूरत होता है कि देखें कि कंपनी सही टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही। गवर्नमेंट, वो ये देखती है कंपनी गलत काम तो नहीं कर रही। रिसर्चर्स, बहुत से लोग होते हैं, जैसे आप देखोगे गूगल पर सर्च मारो किसी कंपनी के बारे में, आपको रिसर्च आए थे कि किसी बंदे ने रिसर्च की। वो क्या रिसर्च है, अपनी रिसर्च के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की उनको जरूरत होती है। एंड जनरल पब्लिक, वो इनली जरूरी है पब्लिक को। पब्लिक भी देखती रहती है क्या एक कंपनी वेलफेयर के लिए कोई काम कर रही है, कोई घपला तो नहीं कर रही। आजकल तो इंस्टाग्राम फेसबुक का जमाना है, तो वैसे भी लोग किसी ना किसी की पोल खोलते रहते हैं, तो उनको ऐसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती रहती है आपकी। तो ये है आपकी बेसिकली यूजर्स की। ये जो हम सारा डेटा जो हम बनाते हैं उनको किन किन लोगों को जरूरत होती है, इंटरनल और एक्सटर्नली। लास्ट आपका टॉपिक इस चैप्टर का आपका डेट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मींस कि ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी वाइज क्या फीचर है, कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले वो कहते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज पे डिपेंड करना, कि वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम आंख बंद करके विश्वास कर सकें। मतलब इट शुड बी दैट विच ऑन विच वी कैन रिलाई अपॉन, हम उस पर विश्वास कर सकें। दूसरा आपका आता है रेलिवेंस। वो कैसे होने चाहिए, रेलिवेंस मतलब वो हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब मुझे जिन चीजों की जरूरत ही नहीं है उन चीजों को वो मुझे ना बताए। वो ये जरूरत है कि मेरी प्लांट की क्या वैल्यू, प्लांट मीन्स जो मशीनरीज वगैरह इक्विपमेंट है उनकी क्या वैल्यू है, कितने सालों के चलते हुए उसको, क्या वो बदलने वाली तो नहीं है, खराब तो नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही, वो चीजों पर है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब वो हमें इस भाषा में बताए कि जो वो समझ सके। आपको पता है अकाउंट्स के लिए प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत है, आपको हर कोई बंदा तो उसको नहीं समझ सकता। तो इसलिए जो अकाउंट इंफॉर्मेशन है इस भाषा में होनी चाहिए ताकि वो इजीली कोई भी बंदा उसको समझ सके। हाँ जी, लैंड 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख,
या एग्जाम्पल, ताकि वो समझ में आ जाए उसको देख के कि हाँ ये इसकी इतनी वैल्यू, ये इसकी इतनी वैल्यू है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल, ताकि उसको आसानी से हम समझ सकें। एंड लास्ट वो कहते हैं कंपेरेबिलिटी मीन्स वो ऐसा होना चाहिए जिसको, ताकि मैं अपने राइवल्स के साथ या अपने कंपिटिटर्स के साथ या और लोगों के साथ मैं उसको कंपेयर कर सकूं, मैं आपका उस फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि आपस में कंपेयर किया जाए। अब एग्जाम्पल दूं, अगर आपके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड सबका अलग अलग हो, ठीक है, कोई किस तरीके से करके आप कैसे आपस में आपके दोस्त हैं या आपके कंपटीटर, आप कैसे मैच करोगे यार कौन ज्यादा है या कौन कम है। तो रिपोर्ट कार्ड ऐसे बनाया जाता था कि आप हर एक के साथ मैच कर सको, यानी परसेंटेज वाइज या ग्रेड वाइज इसका ए प्लस है, ए है, बी है, बी माइनस है आपका। तो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह बनानी चाहिए, इस तरह प्रोवाइड करनी चाहिए जो कंपेरेबल हो आपका, ताकि उसको हम अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग कंपनी के साथ हम उसको मैच करके देख सकें कि हमारा हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम लोगों से ग्रो कर रहे हैं या हम पीछे हैं आपका। तो ये आपका चैप्टर है आपका, दैट इज आपका की भी मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। आई होप सबको समझ में आ गया हो।